भी एक स्वीकृत है। इन सारे कॉलेज में पद ही स्वीकृत नहीं है और वो एक भी खाली है। सामवेद में भी आपका स्वीकृत पद एक ही है और स्वीकृत ही नहीं है बाकी कॉलेज में पद, और उसमें भी वो भी रिक्त है। इसी तरह से अथर्ववेद में भी आपका स्वीकृत एक ही पद है और वो एक भी खाली है। तब राजस्थान में आपके पास वेद पढ़ाने के लिए व्यक्ति ही नहीं है, तो फिर आप ये जो आंकड़े दे रहे हो 17-18 से लेकर के, इसकी ये दुर्गति होना तो स्वाभाविक है। तो अध्यापक ही नहीं है तो बच्चा जाकर के पढ़ करके क्या करेगा। तो इतनी गंभीर विषय को जब आपने ध्यान में आया तो आपने इसके लिए भविष्य की क्या रचना दिमाग में बनाई है कि एक महत्वपूर्ण विषय के लिए हमने आगे का ये प्लान बनाया है और इतने महीने में इस प्लान को ज़मीन पर लाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सेवा नियम इसके 1978 में बने थे, उसके बाद आज तक किसी ने देखा नहीं। मैंने आते ही इसको संभाला है और मैं आपको सदन को जैसे मैंने आश्वस्त किया कि 15 दिन में सेवा नियम जारी कर दिए जाएंगे और रोस्टर जो यूनिवर्सिटी में नहीं था वो रोस्टर लगभग 1 महीने में बना दिया जाएगा और उसके बाद हम भर्ती कर देंगे। जो रिक्त पद हैं उनको विद्या संबल योजना के अंतर्गत, जैसा मैंने बताया था, लेक्चरर रीडर प्रोफेसर को हम रख के और उनके माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं। वेद जो है निश्चित रूप से हमारी ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं। वेदों बिना ब्राह्मणा, वेद नहीं जाने वो ब्राह्मण नहीं। और कुल मिलाकर के वेद ही जो है हमारे भारत की संसद के ऊपर भी ये लिखा है कि अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा और मेरा भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति उदार चरित्र वाली है जिसमें पूरा संसार एक कुटुंब की तरह है। तो हम वेदों के प्रति खुद जागरूक हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम ये नियम वगैरह बन जाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो चूंकि ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन उनको भी हम हमारी तरफ से लिखेंगे कि जल्दी से जल्दी रिक्त पदों को भरा जाए और कॉलेजेस में जो रिक्त पद हैं उनको मैं आरपीएससी के माध्यम से भरवाने का पूर्ण। देखिए, आप इन्वॉल्व हो, मतलब इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारा भी कभी ध्यान नहीं गया। ईमानदारी से हम भी इतने साल से जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इतना गहराई से ध्यान नहीं गया। पर इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान में इस महत्वपूर्ण विषय को जो भी विद्वान संस्कृत में हैं, काम में लगे हुए हैं, उनकी कभी आंख इस पे नहीं गिरी। इससे ज़्यादा दुख राजस्थान के लिए और क्या हो सकता है। 77 के बाद में तो अध्यक्ष इनकी सरकार खूब रही, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। कल्ला साहब ने ये इसको ओनरशिप ली है, उसके लिए धन्यवाद। और कटारा साहब जिसका आशा करते हैं कि जो कल्ला साहब के मन में वो जो तीनों जो बताई ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद के, उनके पद आप जो विद्वान मिल सके विद्या संबल में लाएं या किसी को बुला के करें, लेकिन कम से कम इन जगह पर प्रोफेसर आने चाहिए जिससे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिल सके। आपका कमिटमेंट के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन आएगा जब तक ये सब प्रश्न पत्र भर जाएंगे। अगला प्रश्न श्री जगदीश चंद्र, प्रश्न संख्या 507।